क्लास 12th मैथ्स NCERT भाग सेकेंड अध्याय 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग। प्रश्नावली 12.1 क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे थे। हमें व्यवरोध दे रखे थे और एक उद्देश्य फलन दे रखा था। z बराबर समथिंग एक उद्देश्य फलन दे रखा था। इसका न्यूनतमीकरण करना है जी। हमें व्यवरोध दे रखे थे, इनइक्वालिटीज दे रखी थी, हमें असमीकरण दे रखी थी। तो सबसे पहले हम इन असमीकरणों को समीकरण में बदल के हम समकोणिक निर्देशांक पद्धति में इनको दर्शा करके हम कहते हैं सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। और जो सुसंगत क्षेत्र होता है उसके जो शीर्ष होते हैं, जो कोणीय बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को ज्ञात करते हैं। उन बिंदुओं को हम उद्देश्य फलन में रखते हैं और रखने के बाद कहाँ कम से कम मान मिल रहा है वो न्यूनतमीकरण कहलाता है और वही उत्तर कहलाता है हमारा। कल भी हमने 4 क्वेश्चंस कर रखे थे, आज फिर देखने जा रहे हैं हम उनको। तो देखिए हल लिखेंगे हम। हल लिख करके x + 2y छोटा है बराबर है 10, इनइक्वालिटी है, असमीकरण है, इसको समीकरण बदलूंगा तो मैं वो छोटा का निशान लगा के बराबर लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ ax + 2y = 10 ये हमारी समीकरण बन गया। अब यहाँ पर हम ax y लिखते हैं, ये कहते हैं सारणी बनाते हैं हम। पहली सारणी बन गई, हम पहले समीकरण से बन रही है ये। x के स्थान पर 0 रखते थे हम, छोटी कक्षा में समझते आए, कल भी हमने समझा था। 0 + 2y = 10, तो y = 10/2 यानी 5 आ जाएगा। इसी समीकरण में ये x + 2y = 10, इसी समीकरण में y = 0 रखते हैं हम। तो x + 2 × 0 = 10, x + 0 = 10, ax = 10, ये 10 आ गया। आगे चलते हैं, दूसरा समीकरण लेते हैं हम। दूसरा समीकरण क्या था हमारे पास? 3x + y = 15, ये था समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर 2 के लिए दूसरी सारणी बनाई हमने। यहाँ सारणी नंबर 2 कह दिया, x लिखा, y लिखा, हम x का मान 0 लेंगे। 3 × 0 धन y = 15, तो ये y = 15, क्योंकि 3 0 0 होगा, 0 धन y ही आएगा, y = 15 आया, तो ये 15 आया हमारे पास। ठीक है, इसी टाइप से आगे चलते हैं हम। इसी समीकरण को फिर से लिखते हैं। 3x + y = 15 था, समीकरण नंबर 2 था। इसमें y = 0 रखते हैं, तो 3x + 0 = 15, 3x = 15, x = 15/3 यानी 5 आ जाएगा। 3 × 5 = 15, तो ये 5 आया। ठीक है, x बड़ा है बराबर 0 के, y बराबर 0 के, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समकोणिक निर्देशांक पद्धति में इन सारणियों के माध्यम से हम रेखाएं खींचते हैं और सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो हमने इस टाइप से जानते थे, हमने कक्षा 9वीं पढ़ते आ रहे हैं। ये x अक्ष ऋणात्मक है, ये x अक्ष ऋणात्मक है, यहाँ से हमने ले लिया ये हमारा y अक्ष धनात्मक है और ये y अक्ष ऋणात्मक है। ये मूल बिंदु होता था हमारा 0 0। अब देखिएगा हम बात करते हैं 0,5 की। 5 देखो y का है, y धन का है, तो ऊपर पढ़ेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ 15 तक है, क्योंकि 15 तक हम ग्राफ पे बनाने में दिक्कत जाती है। पैमाना मान ले रहे हैं। पैमाना कैसा मान ले रहे हैं हम? 1 सेंटीमीटर = 5 इकाई मान ले रहे हैं हम। क्लियर, स्केल मान ले रहे हैं हम। ग्राफ पे जब बड़े बड़े आंकड़े होते हैं हम तो उनको पैमाने के माध्यम से ग्राफ पे दर्शाते हैं। 150 200 थोड़ी दर्शा पाते हैं अपन, क्योंकि इतना बड़ा हमारा स्केल नहीं होता है, तो पैमाना मानना पड़ता है। तो हम क्या कह रहे हैं, मान ले रहे हैं कि 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर = 5 इकाई। हम जानते हैं जो हमारा ग्राफ रहता है उसमें 1 सेंटीमीटर खाने बने मिलते हैं हमें। तो हम यहाँ पर पैमाना लिख दे रहे हैं। पैमाना x व y अक्ष दोनों पर ले रहे हैं, ये दोनों पर एक ही पैमाना ले रहे हैं। 1 सेंटीमीटर = 5 इकाई, ऐसा हमने ले लिया। ठीक है, अब कितना दर्शाना, हमें 5 दर्शाना है। y पे 5 मतलब एक निशान 5 के बराबर है, तो ये हमारा 0,5 हो गया। क्लियर, एक निशान 5 के बराबर है ना, हमारा पैमाना मैंने माना है ऐसा। अब आगे चलेंगे 10, x पर 10, x किसका है? 10, x का 10 है हमारा। 10 है मतलब 2 निशान, एक 5 के बराबर है, तो 5
और 10। आप ग्राफ पे बढ़िया बनाएंगे तो आपका सही जाएगा। ये 10 शून्य हो गया है ना। इन दोनों से जाती हुई हम एक रेखा खींचेंगे, स्केल के बराबर होगी। स्केल के बराबर एक लाइन रेखा खींचते हैं हम। इस टाइप से हमने ये किसका है, x + 2y = 10। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 0 15 y का 15 है, हम जानते हैं 1 5 के बराबर 3 आएंगे हमारे 3 खाने, तो 1 2 और ये 3। ये जो है वो हमारा 0 15 है, 0 15 है। दूसरा था 5, x का 5 था और y का 0। x का 5 है मतलब पे 1 खाना। ये जो बिंदु होगा वो हमारा 5 0 होगा। ठीक है, कौन कौन से जाएगी रेखा, ही इन दोनों से जाएगी। तो ये जो है हमारी 3x + y = 15 इस रेखा के लिए। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इसका सुसंगत क्षेत्र कौन सा होगा, ओवनिष्ठ क्षेत्र कौन सा होगा। तो आपको दिख रहा है x बड़ा है बराबर है 0, x बड़ा है बराबर है 0 के, y बड़ा है बराबर है 0 के। इसका मतलब होता है ये प्रथम चतुर्थांश दर्शाता है। अब आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ था x + 2y छोटा है बराबर 10, तो पहली लाइन जो है तो इसके नीचे का क्षेत्र इधर आएगा, नीचे की तरफ छोटा है बराबर से नीचे की तरफ आएगा वो। अब इसके बाद जे 3x + y छोटा बराबर 15, ये भी नीचे की तरफ इधर आएगा हमारा। और x बड़ा है बराबर है 0 के, y बड़ा बराबर 0 के, वो तो प्रथम चतुर्थांश में है ही। तो ये जो हमारा क्षेत्र है, ये शेडेड मैं कर रहा हूँ, ये हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा। जो मैं यहाँ बनाया हूँ ये हमारा सुसंगत क्षेत्र है। अब इसके शीर्ष ज्ञात करते हैं हम, कॉर्नर ज्ञात करते हैं, कोणीय बिंदु ज्ञात करते हैं। तो पहला मान ले रहे हैं जी हमारा O है, जी हमारा O। ठीक है, दूसरा हमारा जे A है, तीसरा हमारा B है, चौथा हमारा जे C है। ये हम देखा OABCO एक परिबद्ध क्षेत्र है, बाउंडेड है ना, ये सुसंगत क्षेत्र है। कोणीय बिंदु यानी कॉर्नर भी ज्ञात कर लिए हमने OABC, लेकिन हमें O के निर्देशांक 0 0 मालूम है, A के 5 0 मालूम है, C के 0 5 मालूम है, B के नहीं मालूम है। B के ज्ञात करने के लिए देखो B को J लाइन और J लाइन काट रही है। हम कहते हैं जो दो समीकरण थे हमारे, उन समीकरणों को हल करके हम x और y के मान ज्ञात करेंगे, उन मानों को ही हम b के निर्देशांक कहेंगे। ठीक है, तो उन दोनों को हम विलोपन विधि से हल करते रहे। तो पहला समीकरण था हमारा ax + 2y = 10 और दूसरा था हमारा 3x + y = 15। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। इनको हम विलोपन से हल करने जा रहे हैं, तो 3 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ 1 का करेंगे कोई मतलब नहीं है, यहाँ ऐसा गुणा 1 था, 1 का गुणा करेंगे हम, ना लिखो तो भी चलेगा। तो 3x + 6y = 3 का 10 से करेंगे 30 हो जाएगा। ये 3x + y = 15 समीकरण नंबर 2 है। इनको घटाएंगे तो ऋण ऋण ये कट जाएंगे, ये घटाएंगे तो 5y, यहाँ घटाएंगे तो 15, तो y बराबर आया 5 3 15 3 आया। समीकरण 1 में रख देंगे हम। समीकरण 1 से x धन 2 × 3 = 10, x धन 6 = 10, x बराबर 10 ऋण 6, x बराबर 4। चाहिए तो हमारे निर्देशांक क्या हो जाएंगे इसके 4 3, क्यों x का मान 4 था और y का मान 3 था। ठीक है, अब क्या करते थे हम, कोणीय बिंदु प्राप्त हो गए हैं हम। जो उद्देश्य फलन होता है उसका हम न्यूनतम विकर्ण देखेंगे ना, न्यूनतम मान कहाँ मिल रहा है। ये चारों कोणीय बिंदु को z में रखेंगे x y के स्थान पर और देखेंगे किस मान पर हमें, किस बिंदु पर हमें निम्नतम मान मिल रहा है। इसके लिए हम एक सारणी बनाते थे, तो यहाँ पर लिखते थे उसमें हम कोणीय बिंदु, और यहाँ लिखते थे उद्देश्य फलन z बराबर क्या दिया था 3x + 2y के संगत मान। इसको करा पहला O था, ये 0 0 थे निर्देशांक इसके। दूसरा हमारा A था, निर्देशांक 5 0 थे। तीसरा हमारा C था,
बी था, बी के निर्देशांक हमारे 4 3 थे, और सी था, सी के निर्देशांक हमारे 0 5 थे। वैसे 0 0 यहाँ एक्स वाई के स्थान पर रख 0 ही आ जाएगा। 5 0 5 3 15 आ जाएगा। 4 4 3 12 कैसे, जेड बराबर 3x प्लस 2 था, 2y था, इसमें हम मान लीजिए ये 4 3 रख रहे हैं तो 3 गुणे 4 धन 2 गुणे 3, तो 12 धन 6 18 आ गया। जे 18 आ गया। कैसे मान निकला आप समझ में आ रहा है सबके, है ना। अब यहाँ 0 5 तो 0 रखे 0, 5 दूनी 10 हो गया। हमें क्या करना था, निम्नतमीकरण करना था मान हमें, ठीक है। निम्नतमीकरण है, निम्नतम मान ज्ञात करना था। हिंदी मीडियम की बुक में ये गलत लिखा हुआ है, सवाल में निम्नतमीकरण नहीं है, अधिकतमीकरण करना अपने को इसका। तो देख रहे हैं उच्चतम मान इसका 18 दिख रहा है, तो लिखेंगे हम बिंदु 4 3 पर उद्देश्य फलन जेड का अधिकतम मान 18 है, ठीक है। इस टाइप से हमने ये सवाल को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 6, हमें व्यवरोध दे रखे थे 2x प्लस वाई बड़ा है बराबर है 3 के, x प्लस 2y बड़ा है बराबर 6 के, x y बड़े हैं बराबर है 0 के। हमें एक उद्देश्य फलन दे रखा था, हमें इसका निम्नतमीकरण करना है। क्या करेंगे हम, जो हमें असमीकरण दी है उन असमीकरणों को समीकरण में बदल करके हम 2 सारणी बनाएंगे, और सारणियों को हम समकोणिक निर्देशांक पद्धति में दर्शाएंगे और सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, और सुसंगत क्षेत्र से हम कोणीय बिंदु ज्ञात करेंगे और बिंदुओं को हम उद्देश्य फलन में रखेंगे, तब हमें निम्नतम मान मिलेगा, ठीक है। तो करने जा रहे थे हम, हल लिखा हमने 2x प्लस वाई बराबर 3, समीकरण 1 मान ले रहे हैं। इसके लिए हम सारणी बनाते थे, यहाँ x लिखते थे, यहाँ y x का मान 0 लिखा हमने, x का मान हम 0 रखते हैं, तो 2 इंटू 0 प्लस y बराबर 3, तो y का मान 3 आ जाता है। अब y 0 रखते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 3, समीकरण 1 था, तो 2x प्लस 0 बराबर 3, x बराबर 3/2 यानी 1.5, भाग देंगे तो 1.5 आएगा, तो हमने यहाँ 1.5 लिख दिया। इसके बाद सेकेंड समीकरण लिखते हैं हम, x प्लस 2y बड़ा है बराबर है 6 के, तो इसको हमने बराबर लगा दिया, समीकरण में चेंज कर लिया। ये समीकरण 2 है। दूसरी सारणी बनाएंगे हम, बनाने के लिए x 0 लेंगे, 0 प्लस 2y बराबर 6, 2y बराबर 6, y बराबर 6/2, y बराबर 3। हम कहते हैं इसमें जैसे ही हम x 0 लेते हैं तो y का मान 3 हो जाता है। अब y 0 लेंगे हम, ax प्लस 2y बराबर 6, समीकरण दूसरा था, ax प्लस 2 इंटू 0 बराबर 6, तो x का मान 6 आ जाता है। ये दूसरी सारणी बन गई। इनकी सहायता से हम आलेख खींचेंगे हम और सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम समकोण निर्देशांक पद्धति बना रहे हैं। ये x अक्ष होती थी, ये हमारी y अक्ष होती थी, यहाँ मूल बिंदु होता था। अब पहला 0 3 है यानी y का 3 है, छोटे छोटे आंकड़े हैं हम देख रहे हैं, तो हम 1 सेंटीमीटर और 1 इकाई ही पैमाना मान रहे हैं। तो हमें क्या करना है, 3 करना y के, तो कहाँ जाएगा, 1 2 ये 3, ये जो बिंदु है वो 0 3 है, क्लियर। अब दूसरा 1.5 है, ये 1 के बाद छोटे छोटे 5 निशान और पढ़ेंगे हम जो सेंटीमीटर मिलीमीटर के रहते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ कहीं 1 है हमारा, यहाँ कहीं 2 है, तो बीचम बीच यहाँ कहीं 1.5 होगा, तो ये 1.5 0 हो जाएगा, जे वाला पॉइंट, ठीक है। इन दोनों से जाती हुई लंबी लाइन खींचेंगे हम,
हम देख रहे हैं कि ये बड़ा है बराबर है 3 के, तो इसका जो हल क्षेत्र इधर होगा। क्लियर। अब इसके बाद x + 2y, इसका हमने खींचा 0,3 था, 3 काय का है हमारा, ये 0,3 था हमारा, 3 काय का है हमारा, ये वाला ये 0,3 है। ठीक है, फिर क्या है 6, x का 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ कहीं होगा। तो ये वाला बिंदु और ये वाले बिंदु होगा हमारे। पहली वाली जो लाइन थी वो क्या थी हमारी, ये पहली लाइन थी हमारी 2x + y = 3 से आई थी। ये किससे आ रही है हमारी, x + 2y = 6 से आ रही। ठीक है, अब हम कहते हैं इसका सुसंगत क्षेत्र कौन सा होगा। हमने देखा कि सब में बड़ा है बराबर कंडीशन दे रखी है, तो इनका जो हल क्षेत्र होगा ऊपर की ओर इधर होगा, इसका भी इधर की ओर होगा। और x बड़ा है बराबर है 0 के, y बड़ा है बराबर 0 के, वो प्रथम चतुर्थांश होता ही है। तो कौन सा वाला एरिया, जे वाला एरिया इसका हल क्षेत्र होगा। कौन सा वाला, ये इसके ऊपर वाला, ये वाला है एरिया जो रहेगा वो मैं सेडेट कर रहा हूँ, ये हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा। ठीक है ना। कैसे, हम जानते हैं x बड़ा है बराबर है 0 के, मतलब इधर वाला एरिया पूरा। ठीक है, y बड़ा है बराबर 0 के, इस इधर वाला पूरा। ठीक है, फिर इस रेखा के लिए ये और इस रेखा के लिए ये, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो चारों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। इसलिए इसको कहेंगे हम, इसको नहीं कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे। क्यों, इसको करेंगे ये रेखा शामिल नहीं होगी, इसके ऊपर वाला एरिया है ना वो। तो अब बात समझ गए होंगे मेरी। सुसंगत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, उभयनिष्ठ क्षेत्र को देखते हैं अपन। उभयनिष्ठ क्षेत्र समझ में आ रहा है ना, x बड़ा है बराबर 0 के, जे वाला होगा ऊपर का पूरा, y बड़ा बराबर 0 के, जे पूरा होगा। इन दोनों की बात करते हैं। अब ये इस रेखा के लिए इधर का पूरा, इस रेखा के लिए इधर का पूरा, तो इसके ऊपर वाला तीनों में चारों में शामिल होगा। x इसके लिए भी होगा और इन दोनों के लिए भी होगा। तो ये इसके कोणी बिंदु कौन कौन से होंगे, जे वाला क्या बिंदु था हमारा 6 0 था। कोणी बिंदु कौन कौन से, 0 3 और 6 0 होंगे। ठीक है ना। अब हमें इनको हल भी नहीं करना है, ये दो समीकरण इनको हल करें और x बार नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ रही, कोई कटन बिंदु ऐसा मिल ही नहीं रहा है, हमें ऐसा कोई कोणी बिंदु नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो दोनों यहाँ काट रही है, 0 3 कॉमन है दोनों का। ठीक है, तो इसको मान लिया हमने a है हमारा और ये हमारा b है ना। अब क्या करते थे हम, यहाँ लिखते थे कोणी बिंदु, और यहाँ लिखते थे हम z बराबर x + 2y के संगत मान। ए के निर्देशांक हमारे पास थे 0 3 और बी के थे हमारे पास 6 0। 0 3 यहाँ रखेंगे ना हम तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और 6 0 रखेंगे तब भी 6 ही आएगा। तो अधिकतम हम क्या कहेंगे, बिंदु 0 3 और 6 0 को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर उद्देश्य फलन का उच्चतम मान होगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। बिंदु 0 3 और 6 0 को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर उद्देश्य फलन z का, क्वेश्चन में हमें निम्नतमीकरण करना था, निम्नतम मान ज्ञात करना था। तो मैं अभी जो बोला था, तो हम क्या कहेंगे, 0 3 और 6 0 को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर उद्देश्य फलन z का निम्नतम मान 6 प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं नीचे बिंदु 0 a लिखा 0 3 व b 6 0 को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर z का
निम्नतम मान छः प्राप्त होगा। ठीक है, तो स्टेप